सो हम लोग श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 पर चर्चा कर रहे हैं। पाँचवां श्लोक इस प्रकार है। मुष्णन्तो अन्योन शिक्यादीन ज्ञाता नारा च चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूराधसन्तश्च पुनर्ददुः। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहाँ पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और मालिक रो देता, तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। तात्पर्य, इस तरह का खेल और चोरी अब भी भौतिक जगत में पाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार का मनोरंजन आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जहाँ से ये आनंद का भाव प्रस्तुत होता है। जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र 1.1.2। यही भाव आध्यात्मिक जगत में कृष्ण और उनके संगियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किंतु वहाँ यह उल्लास शाश्वत है, जबकि भौतिक जगत में वही क्षणिक होता है। वहाँ का उल्लास भ्रम होता है और यहाँ का जड़। कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए है कि वह किस प्रकार अपने को जड़ से भ्रम में स्थानांतरित कर सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी के निमित्त है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र 1.1.1। कृष्ण हमें ये शिक्षा देने के लिए अवतरित होते हैं कि हम किस तरह आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आध्यात्मिक पद पर आनंद पा सकते हैं। वे ना केवल आते हैं अपितु वृंदावन में लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को आध्यात्मिक भोग के प्रति आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक भोग के प्रति आध्यात्मिक आनंद के प्रति आकर्षित करते हैं। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। ओके, आध्यात्मिक आनंद के प्रति भोग। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं नित्यानंद आश्रय प्रभु का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मौका दिया। ये जो बहादुरगढ़ का मंदिर है, इसको काला पानी कहा जाता था। जिसको काला पानी की सज़ा देनी थी उसको यहाँ भेजते थे। जैसे अंडमान निकोबार है तो काले पानी की सज़ा बोलते थे उसको, लेकिन जैसे अंडमान निकोबार अभी सबसे एक्सपेंसिव प्लेस है टूरिस्ट जाने के लिए, बहुत पैसा लगता है और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज की दया से, प्रभुपाद की दया से ये काला पानी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया और यहाँ आने के लिए अभी लोग लालायित रहते हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना आसान नहीं है। और नित्यानंद आश्रय प्रभु समेत आप सारे भक्त बहुत मेहनत कर रहे हो, मैंने देखा है, और दूर दूर जाकर आप लोग प्रचार कर रहे हो। इसके लिए आप सब लोग बहुत ही प्रशंसा के पात्र हो आप लोग। तो ये जो अध्याय है ये अघासुर का वध है, इस अध्याय का नाम।
तो ये अघासुर कौन है? तो अघासुर का मतलब है अघ और असुर, नहीं? तो अघ का मतलब क्या है? पाप। और असुर का मतलब क्या है? पापी। तो अघासुर का नाम ही ऐसा है कि पाप से भरा हुआ है इसका नाम, इतना खराब ये असुर था। हाँ। और एक दिन क्या हुआ कि गोपाल चंपू में जीवा गोस्वामी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और भागवतम में भी बताया ही है कि एक बार कंस ने जाके उसको उठाया, सो रहा था, सांप था ये, बड़ा बहुत बड़ा अजगर था, तो सो रहा था वो, उसको जगाया कंस ने। हाँ क्या हुआ? तो उसने कहा तुम सोते रहते हो तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो उसने कहा क्या हुआ? अब वो कितना देर सो रहा था वो, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंस ने उसको वो पीछे से बताना शुरू किया। ये जो घटना है, ये घटना तब की है जब भगवान कृष्ण 5 साल के थे। तो 5 साल तो भगवान कृष्ण को प्रकट हुए हो गए, उससे पहले आप समझो 7 उनके भाई जो है उनका जन्म हुआ, और उससे पहले विवाह हुआ देवकी का। कितना टाइम पीछे चले गए हम, नहीं? तो कंस ने बोला वो ऐसे मेरी बहन का विवाह था देवकी का, मैं ऐसे लेके जा रहा था, वहाँ से शुरू हुआ। वो कब से सो रहा था आप सोचो। हाँ, कुंभकर्ण की तरह बिल्कुल सो रहा था वो। कुंभकर्ण तो फिर 6 महीने में उठ के एक दिन कुछ खा लेता था, ये तो सालों से सोए जा रहा था ये अघासुर। तो कंस ने वहाँ से बताना शुरू किया, फिर उसने बताया ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब मुद्दे पे आ गया वो। तो उसने बोला वैसे तो जो असुर हैं कभी असफल नहीं होते, लेकिन ये पिछले कुछ हफ्तों से हमारा टाइम ख़राब चल रहा है शायद जो जा रहा है मर जाता है तो उसने कहा थोड़ा टाइम हमारा सही नहीं चल रहा असुरों का, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हो जाता है। रावण को भी तो बहुत का हर बार थोड़े ना सफल हुआ था, कई बार परेशानी का भी सामना हुआ था। वो कौन था? सहस्त्र बाहु वाला, हाँ, कार्तवीर अर्जुन, उसको कांख में दबा के घूम रहा था। संपाति से, गिद्ध से हार गया था वो रावण, नहीं? तो संपाति से उसने संधि कर ली थी कि भाई तुम मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। वो तो जब संपाति को अपने भाई जटायु का पता चला तो उसने फिर हेल्प कर दी हनुमान जी और इन सब की, नहीं तो संपाति डिस्टर्ब नहीं कर रहा था रावण को, कह रहा था चलो जो चल रहा है चल रहा है। तो उसने क्योंकि ये अघासुर हतोत्साहित ना हो जाए, इसलिए उसको उत्साह देने के लिए बोला कि हो जाता है, आई मीन इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, अप डाउन्स आते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और फिर कंस ने बोला तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई और बहन दोनों मर गए। तो अघासुर का भाई था बकासुर और बहन पूतना पूरा खानदान ही ऐसा था कृष्ण विद्वेषी, तो वो भी मर गए। अब पता नहीं पूतना कैसे मर गई, इतनी विशैली थी वो और उसको सारी ट्रिक्स आती थी उसको सामने वाले को मारने की, पता नहीं कैसे मर गई, दुर्दैव ही है। लेकिन तुम मत घबराना, तुम अपना हौसला बनाए रखना जैसे ध्रुव ने हौसला बनाया। ये कंस बता रहा है। आई मीन अब फिलॉसफी की बात करने आते हैं तो ये जो असुर होते हैं ये भी पूरा दिमाग लगाते हैं, पूरे शास्त्रों को कोट करते हैं। जैसे हिरण्याक्ष है, शास्त्रों को कोट कर रहा है। जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसको आप पढ़ोगे, आप बोलोगे भैया ये तो गौड़िया वैष्णव लग रहा है कोई हिरण्यकशिपु, लेकिन उसका मंतव्य कुछ और चल रहा है उसका। तो उसने बोला कि जैसे ध्रुव महाराज बहुत डिटरमेंट का मतलब, हाँ, दृढ़ थे,
बहुत दृढ़ थे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने उनको बोला भी था, भाई रहने दो, बच्चा है, जा खेल वेल जा, क्या हो गया, माँ बाप डांट ही देते हैं, इसमें इतनी बात का पतंगड़ बनाने की क्या बात है, जा भाग जाए यहाँ से। उन्होंने कहा आप भाग जाओ आप मेरी हेल्प कर सकते हो करो, नहीं तो आप चले जाओ, मैं तो ये काम करके जाऊँगा अब। तो कंस ने बोला कि जैसे ध्रुव दृढ़ता में स्थित था, ऐसे तुम भी दृढ़ता में स्थित रहना। तो उसमें जोश आ गया उसके अंदर, अघासुर में तो उसने बोला क्या हुक्म है मेरे आका ये जिन बिन ये जो होते हैं ये सब ऐसे ही बोलते हैं, क्या हुक्म है, क्या करूं आपके लिए। और फिर जाके परेशान करते हैं लोगों को। तो कंस ने ये सोचा कि अभी इसको थोड़ा और पंप करता हूँ इसको। तो कंस ने उसको बोला कि देखो, जैसे रावण को दिक्कत आई तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को सोते से उठाया, ऐसे ही मैंने तुम्हें सोते से उठाया हो भैया। ये बात सुनने के बाद वो कौन नहीं उछलेगा। अघासुर एकदम क्रोधित हो गया। उसने बोला आप बताओ मुझे क्या करना है। ये तो अघासुर को तो इसने मतलब उत्तेजित कर दिया था ना कंस ने। प्रलंबासुर तो पहले से पीछे से उत्तेजित होकर आया था कंस के सामने। तो प्रलंबासुर ने बोला मैं मारूंगा जाके कृष्ण को, मेरे पास ट्रिक है कि कृष्ण ताकतवर है ना, तो बलराम पे हमला करूंगा बलराम को मार दूंगा, बलराम मर जाएंगे तो कृष्ण भी जीवित कैसे रह पाएगा, वो बच्चा वो भी मर जाएगा, तो मेरे पास ट्रिक है। तो कंस ने मन में सोचा तू भी मरेगा, बोला नहीं उसको उसको मन में सोचा तू भी मरेगा बेटा, इतने लोग मर गए, तू भी अब मर के रहेगा, अब तेरे दिमाग में आ गई बात। कंस ने कहा ठीक है चले जा भाई, चले जा, क्या हो गया जा। वो कौन सा अपने बच्चे को भेज रहा है कंस, असुर वसुर इकट्ठे कर रखे हैं, जा भाई तू भी चला जा, जाके तेरी जय हो करके उसको भेज दिया, मर गया वो। ऐसे अघासुर को भी उसने बोला जाओ जाओ विजयी भवो। जैसे रावण ने कुंभकर्ण को बुलाया था ऐसे मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो तुम मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उधर ये बात चल रही थी, इधर गोकुल में भगवान कृष्ण एक दिन सुबह जल्दी उठ गए और उन्होंने बोला कि आज ब्रेकफास्ट करके नहीं जाएंगे, अब ब्रेकफास्ट वहीं करेंगे जंगल में जाके। और उन्होंने बलराम जी को उठाया, उन्होंने अपने बिगुल बुझाए, सारे इकट्ठे हो गए और किसी ने नहीं बोला सुबह सुबह उठा दिया, अभी तो टाइम है जाने में, कोई नहीं बोल रहा। सब भगवान कृष्ण का मुख देख रहे हैं कि आपको कैसे संतुष्ट करेंगे, आज आपको कैसे हम प्रसन्न कर पाएंगे, क्या करना है कृष्णा, आज ज़रूर तुम्हारे माइंड में कोई नई बात है करने के लिए, तो तुम बताओ क्या करना है, सब मिलके करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि क्या हो गया इतनी सुबह, मतलब कोई तरीका थोड़ी ना होता है, जब मन करता है बिगुल बजा देते हो ऐसे नहीं, ऐसे लोगों को नहीं बुलाते कृष्णा। कृष्णा तो उनको बुलाएंगे जो तैयार बैठे हैं। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी आप देखो वीर आसन में बैठे हैं, ना बैठे हैं ना खड़े हैं। खड़े होंगे तो सामने उनका विजन ब्लॉक होगा, बैठे हैं तो खड़े होने में टाइम लगेगा, तो आधे बैठे हुए हैं। जैसे भगवान कुछ बोलेंगे तुरंत खड़े हो जाएंगे। ये भाव जिसका विकसित हो जाता है वो जाता है भगवान के धाम। बाकी तो सब इधर लटकते पटकते रहते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना। उन्होंने बोला चलो सब अपने बछड़ों को लो, सब निकलते हैं। अभी तो बछड़े चरा रहे थे वो, तो किसी के पास 2 बछड़े थे, किसी के पास 10 थे, किसी के पास 1 लाख थे, किसी के पास 1 करोड़ बछड़े थे, और भगवान के पास अनगिनत बछड़े थे। और उनको लेके सब चल दिए
जंगल की ओर। जब घर से निकले थे तो उनकी माताओं ने उनको, ये चौथे श्लोक में बताया कि उनकी माताओं ने उनको गुंजा, कांच, मोती, सोना और इन सब चीज़ों से उनको पहले सजा के भेजा था उनको कि जाओ। लेकिन जैसे ही वो बच्चे जब वन में गए तो वहाँ पे बहुत सारे खनिज हैं, फल, फूल, पत्तियाँ, मोर पंख हैं, और उससे उन्होंने अपने आप को और दोबारा से सजाया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि पहले से सजे हुए थे, फिर क्यों सजाया हुए फल, फूल, पत्तियों से? तो इसका आंसर, एक उत्तर ये भी है कि इसलिए सजाया, ये दिखाने के लिए कि वृंदावन के पत्ती, फल, फूल, घास वो सोने, चांदी, हीरे, मोती से बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। मूल्यवान वस्तु से अगर उसको सजा लिया, फिर कम अच्छी वस्तु से कोई क्यों सजाएगा? अधिक मूल्यवान वस्तु होगी तो ही तो सजाएंगे, नहीं? तो वृंदावन के जो फल फूल हैं, जो पत्तियां हैं, वो सोने चांदी से अधिक कीमती हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हर पत्थर चिंतामणि है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। तो नेचुरली कल्प वृक्ष के जो फल फूल हैं वो नेचुरली सोने चांदी से ज़्यादा महंगे हैं। हर पत्थर कल्प वृक्ष है तो नेचुरली जो खनिज है वहाँ पर सोने चांदी से ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा मूल्यवान है। ये बात समझाने के लिए, ये बात बताने के लिए जो ये गोप इत्यादि हैं, ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब जा रहे हैं और साथ में खेल रहे हैं, एक दूसरे को खेल भी रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं। और गोपाल चंपू में बहुत ही क्लियरली ये बताया कि वो खेल रहे हैं तो कुछ वो उल्टी सीधी हरकत करेंगे जो फ्रेंड्स हैं भगवान कृष्ण के, तो भगवान कृष्ण बीच बीच में हल्का सा मुस्कुराएंगे। तो अब वो मुस्कुराएंगे, अब बस जो ग्वाल वाले हैं वो सोचेंगे भैया जीवन सफल हो गया हमारा, अरे कृष्ण को प्रसन्न करना है हमारा काम। हमारा भी यही गोल होना चाहिए कि कैसे भगवान को एक बार भगवान को संतुष्ट कर पाए, बस पूरा जीवन उसी पे लगेगा हमारा, पूरा जीवन। तो कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो समझ लो सफलता हो गई। हाँ, समसिद्धिर हरि तोषणम। सिद्धि क्या है? सिद्धि है कि भगवान कृष्ण को, हरि को संतुष्ट कर दें, यही जीवन की सिद्धि है, बाकी बेकार की बातें हैं। एक बात आपको और बताना भूल गया मैं बीच में, वो एक फ्लो बन गया था। तो ये जब कंस उसको पंप कर रहा था ना अगासुर का, मैं जाऊंगा, तो आपने ऐसी घटना कहीं और भी देखी है क्या? ऐसी घटना आपने कहीं और देखी है? ऐसी घटना हमारे घर में, हमारे परिवार में, यार दोस्तों के साथ ऐसी घटनाएं चलती हैं। घर वाले भी बोलते हैं, ओह तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे तो हमें छोड़ के मत जाओ, मत जाना। जब तक आप में ऊर्जा की एक बूंद भी बाकी है, वो चूसते रहेंगे आपको वो और वो बोलेंगे कि आपके बिना हमारा जीना मुश्किल है। आप कितने यशस्वी हो, कितने ताकतवर हो, कितने इंटेलिजेंट हो, हमारा काम करते रहो। और हम लोग भी सोचते हैं अरे हमारे वगैरह कैसे रहेंगे तो अब पूरा जीवन ख़त्म कर देते हैं।
और फिर जब ऊर्जा की सारी ऊर्जा हमसे चूस लेते हैं वो, और फिर वो एक दिन कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या था, क्या किया आपने हमारे लिए बताओ। हाँ, कुछ लोगों को तो आपको बोल ही रहे होंगे, कभी ना कभी बोला ही होगा आपके घर वालों ने, क्या किया, क्या करते रहते हो सारा दिन। पहले नहीं बोल रहे थे, पहले कह रहे थे आप बहुत ताकतवर हो, आप बहुत समझदार हो। ये कंस की प्रवृत्ति है। आपको कोई ये बात बोले समझ लेना कंस बोल रहा है ये। और ये आपको अघासुर बनाकर मरने के लिए भेज रहा है। अब भाग जाना चाहिए वहाँ से तुरंत। कहाँ भाग जाना चाहिए वो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं। सो अब वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अब उन्होंने अपने उस पे लाठी पे वो टांगी हुई है पोटली, उसके अंदर खाने पीने का सामान भी है, गमछा वमछा भी है, हर चीज़ है कि स्नान करेंगे गमछा चाहिए होगा। सो अब एक का पोटली छीन ली, निकाल ली, उसको पता नहीं चला मेरी पोटली कहाँ है, वो रही पोटली। वो एक ने लेके दूसरे के बाद फेंक दी, वो उसके पास गया, उसने तीसरे के बाद फेंक दी। वो बीच में घूम रहा है वो पोटली ढूंढने के लिए, ये पोटली कहाँ है मेरी। अरे पोटली नहीं मिली। और यहाँ पर ये 5वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बताते हैं कि ये जो ग्वाल वाले थे ना, बड़े मतलब ऐसे छोटा मोटा परेशान नहीं करते थे, मतलब काफ़ी परेशान कर देते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोले रहे हैं कि रुला देते थे सामने वाले को और रोना शुरू कर दिया उसने, ओ भैया मेरी पोटली कहाँ गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जो ग्वाल वाले क्या करते थे, एक तो फेंक रहे हैं इधर उधर, वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या करते थे कि ये जो कंटीली झाड़ी है, कंटीली झाड़ी के अंदर ऐसी झाड़ी ढूंढते थे कांटों वाली जिसके अंदर लाल चींटियाँ चल रही हैं, और उसके अंदर उसकी पोटली रख देते थे। अब कर निकाल के दिखा भाई अब तू इसे। और निकाल ही नहीं सकता था वो रोना शुरू कर देता, मैं पोटली कैसे निकालूंगा। तो फिर वो हसनतम, फिर वो हंसते थे और वो पोटली निकाल के उसको बोलते थे जा मौज कर, ऐ परेशान क्यों हो रहा है, जा ऐश कर। तो अब श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में बहुत ही गहरी बातें बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो कि आध्यात्मिक जगत में नहीं हो रहा। हम लोग हाथ मिलाते हैं, कहाँ से हाथ मिला रहे हैं, भगवान ने हाथ मिलाया पहले, तभी हम लोगों को हाथ मिलाने का अकल आ गई। हमें थोड़ा पता था कि ये हाथ को दूसरे के हाथ के साथ में ऐसे मिलाया जा सकता है, हमें क्या पता। कृष्ण ने करके दिखाया था तो हमें पता चला था। ये खेल कूद शरारतें जो भी हम सोच सकते हैं या कर सकते हैं वो सब आध्यात्मिक जगत में चल ही रहे। तो श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि जो ये भौतिक जगत है आध्यात्मिक जगत की एक विकृत प्रतिरूप है, इसका विकृत प्रतिरूप है। और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में और एक्सप्लेन किया गया है कि जो आध्यात्मिक जगत में हो रहा है उसकी परछाई भौतिक जगत में तो दिख रही है, लेकिन उल्टी दिख रही है। आध्यात्मिक जगत में जो सर्वोच्च है भौतिक जगत में उसको निकृष्ट माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च क्या है, पर किया भाव। जैसे जो गोपियाँ हैं वो भगवान कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में उनकी सेवा करती हैं, लेकिन ये जो भावना है भौतिक जगत में सबसे निकृष्ट मानी जाती है ना। किसी को पकड़ ले, किसी शादीशुदा को, उसके विवाह के बाहर उसके किसी से संबंध हो तो कैसे पूरे समाज में उसकी बेइज्जती करते हैं, नहीं करते, पिटाई विटाई भी कर देते हैं, उसकी डाइवोर्स हो जाता है, तो बहुत ही निकृष्ट माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च है वो। और आध्यात्मिक जगत में सबसे निकृष्ट बात क्या है, किस बात को सबसे निकृष्ट माना जाता है, सबसे नीचे है
इतनी नीचे है कि फिसलने का खतरा बन जाता है वहाँ पर। कौन सी ऐसी बात है जो सबसे निकृष्ट है कि मैं मालिक बनूंगा? नहीं। और श्रील प्रभुपाद ने करोड़ों बार इस बात को बताया, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करी, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरी। कि कैसे जैसे ही ये भाव बिल्कुल एक कोने पे खड़ा है, जो जिसके मन में ये भाव आ गया आध्यात्मिक जगत के बिल्कुल बॉर्डर पे अटका हुआ है वो, जैसे ही उसने सोचा मुझे अलग से भोग करना चाहिए, आई मीन मैं स्पेशल हूँ, जैसे कृष्ण है वैसे मैं हूँ। मैंने कई बार कृष्ण को हराया भी था खेल खेल में। हार जाते हैं ना कृष्ण, ऐसा थोड़ा ना कृष्ण हारते नहीं, हार जाते हैं और अपने कंधे पे उठा के भी चलते हैं कृष्ण। तो किसी को ये कन्फ्यूजन हो सकती है मैंने हरा दिया भाई। जैसे जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया था और फिर बाद में 7 दिन के बाद रख दिया गोवर्धन को उसकी जगह पे, सारे बाहर आ गए। तो अब जो भगवान कृष्ण के फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं भाई तुम ये तो नहीं सोच रहे, कृष्ण को बोल रहे हैं, तुम ये तो नहीं सोच रहे तुमने उठा रखा था ये तो वह गलत फहमी तो नहीं है कृष्ण को बोल रहे हैं। और मधुमंगल ने बोला कि मेरे ब्राह्मण की शक्ति से ये गोवर्धन उठ रहा था, नहीं तो तुम्हारे में ताकत थोड़े ना है इसको उठाने की। और ग्वाल बाल क्या बोल रहे थे कि हमने लाठी लगा रखी थी, तुमने तो वो ऐसी उंगली लगा रखी थी, उससे क्या हो रहा है, दम तो हमारी लाठी में है, तुम्हारी उंगली में थोड़े ना दम है तो ऐसे किसी को कन्फ्यूजन हो सकती है भाई, हम में भी पूरी ताकत है भाई, हम अलग से एंजॉय करेंगे भाई। तो जैसे ही वो बात सोचेंगे तुरंत फिसल जाएंगे नीचे। सबसे निकृष्ट है और भौतिक जगत में सबसे टॉप की बात है कि हम इस दुनिया को जीत लेंगे। हम ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हाँ वो हिटलर था, पूरी दुनिया को हम जीत के रहेंगे। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया को जीतना बहुत सम्मान की बात है, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो जो भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक जगत में सबसे खराब माना जाता है उस बात को। तो परछाई तो है लेकिन उल्टी चल रही है सारी बातें, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे नदी के किनारे पेड़ हैं, तो जो सबसे ऊंची शाखा है वो सबसे नीची दिखाई देती है नदी के अंदर, और जो जड़ वगैरह है वो ऐसे दिखाई देता है कि सबसे ऊपर है भाई वो, है ना। ऐसे ही हमें इन बात को इसको हमें समझ के बेसिकली चलना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद इसके जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान आनंद में अभ्यासात, भगवान आनंद लेने में भगवान की रुचि है, आनंद लेने के अंदर, और भगवान हमेशा ये चाहेंगे कि आप भी आनंद लो। अब एक बात है, जैसे आप अपने पे अगर इस बात को लेके चलो कि आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो पूरा आनंद ले रहे हो, क्या आपके उस समय कोई आपको दूर से कोई भिखारी जाता हुआ दिखाई दे, दूर से जा रहा है, उसने आपकी तरफ देखा भी नहीं, उस भिखारी ने, वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, वो अपना अलग से जा रहा है वो, तो क्या आप सारी सुख सुविधाओं में लगे हुए हो आप, तो क्या आप उस भिखारी को जाके उसको कुछ दान दे के आओगे? वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, वो 2 किलोमीटर दूर से जा रहा है वो। आजकल तो वो शीशा खटखटाते हैं तो नहीं कोई दे रहा नहीं, आजकल तो वो भिखारी आता है तो हम शीशा चढ़ा लेते हैं गाड़ी का, तो भिखारियों ने सोचा अरे ढीठ हो गए, पहले तो देते थे, शीशा चढ़ाते हैं, अब उन्होंने शीशा खटखटाना शुरू कर दिया, क्या आपको थोड़ी सी बेचैनी होगी। तो हम अब जो लोग हैं अब उस बात को भी ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं एक पाकिस्तान में एक वीडियो देख रहा था, वो वहाँ के बता रहे थे, बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे वहाँ के लोग कि जो भिखारी हैं वो क्या करते हैं, वो मोटी मोटी जो अंगूठियाँ पहन के आते हैं लोहे की और उससे खटखटाते हैं, ठक 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 और कार वाले को रोकता, भाई शीशा ही तोड़ेगा क्या भाई, वो शीशा खोल देता फटाक, भाई शीशा मत तोड़, तो बोले कुछ दे दो। आप देखना यहाँ पर भी कुछ सालों में ये आएगा
वो अंगूठिया, क्योंकि हम लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं ना, संपन्नता में पाश्चात्य देशों के पीछे जा रहे हैं और भिखारी बने में पाकिस्तान के पीछे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी वो लोहे की अंगूठियाँ डाल के आएंगे और खट 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 मारेंगे। बोलो भाई शीशा मत तोड़ दियो, गाड़ी का बड़ा महंगा है, तो ये ले भाई 10 रुपये 100 रुपये जो भी लेने हैं ले, जान छोड़। ऐसी जब मानसिकता है तो वो दूर से एक भिखारी जा रहा है जो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, उसको कौन जाके उसको दे के आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण करते हैं, भगवान कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। ग्वाल बाल, गाय, बछड़े, सांप, बिच्छू, मोर, कौन ऐसी चीज़ें, वृक्ष, लताएं, फल फूल, गोवर्धन, मतलब यमुना जी, हर चीज़, हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है गोलोक में। और भगवान बोल रहे हैं अभी आ रहा हूँ भाई, एक मिनट रुकना, अभी आ रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हो? जरा भौतिक जगत में लोगों को आकर्षित करके आता हूँ। यही तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्णा कम्स डाउन टू टीच अस। ये भगवान आ रहे हैं यहाँ पर, वो वहाँ पे आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं, शाश्वत है जो रुक नहीं सकता आनंद। वो उसके बीच में आप कुछ भोग लगाते हो अनमने मन से, इच्छा आपकी होती है आज ये खाना है, चलो बना लिया, भगवान को भोग लगा दिया। हम कभी ये नहीं सोचते भगवान को क्या अच्छा लगेगा, चलो मंदिर में तो अलग बात चलती है। इसीलिए जो मंदिर में रहते हैं वो बहुत तेज़ी से प्रगति भी कर जाते हैं, क्योंकि भगवान को केंद्र बिंदु में रख लेते हैं ना। लेकिन घरों में तो ऐसा नहीं रहता। घर में तो हम यही सोचते हैं, ओ यार आज छोले खाने का मन है, और चलो ये छोले बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। ये क्या हो रहा है? मन तुम्हारा है, भोग भगवान को लगा रहे हो क्या है? लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं, करोड़ों लक्ष्मियाँ। और भगवान कहते हैं चल भाई, वो भोग लगा रहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और भोग लगा रहा है। मेरा कर्तव्य है मैं जाके उसको उसकी भावनाओं का आदान प्रदान करूं। ऐसे दयालु भगवान मतलब कहाँ पे मिलेंगे? ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के कोई कहाँ जा सकता है भला? मतलब कैसे कोई किसी और के बारे में सोच सकता है? कोई है ही नहीं कुछ किसी के और के बारे में सोचा जा सके। ऐसा उदाहरण कोई और प्रस्तुत ही नहीं कर रहा भगवान कृष्ण के अलावा। छाती पे ठोकर मार दी, उसके पैर से ला रहे हैं, आपको चोट तो नहीं लगी? इंद्र की तरह थोड़े ना, इंद्र का अपमान नहीं किया, बस पूजा रोकी थी, आ गया जान से मारने के लिए। भगवान ऐसा नहीं करते। इसीलिए तो भागवतम में बार बार बोला जा रहा है कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़ के कहाँ जाएंगे, कि वो आ ही गए और आके सिर्फ आ नहीं गए, अपनी पूरी लीलाएं करके दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ वहाँ पे मिल सकती है, आपको आओ, वापिस आ जाओ। जैसे आप बोलोगे नहीं आता, आपने एक निर्णय ले लिया, ये काम पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, भगवान कहते हैं ओके तुम ये काम कर लो, उसके बाद प्लान बनाते हैं, आ जाना। जैसे जीपीएस है ना, जीपीएस गाड़ी का जीपीएस होता है, आप जा रहे हो, आपने जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो आप जड़ जगत में हो, वो भ्रम है, वो जड़ जगत से हमने शाश्वत सुख की ओर जाना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है। आपने कहीं पे भी जाना हो, जीपीएस को यूज़ करना हो, तो जीपीएस दो ही बातें तो पूछता है आपसे, आप कहाँ पर हो और कहाँ जाना है, और फिर वो एक रोड, एक मैप दिखा देता है कि ऐसे जाओ, यहाँ से लेफ़्ट जाओगे, वहाँ से राइट जाओगे। आपने गलत टर्न ले लिया, आपने सीधा जाना था, बाय चांस लेफ़्ट ले लिया, जीपीएस कहता है नो प्रॉब्लम। जीपीएस ने कभी गाली गलौज किया आपको? कभी गाली गलौज नहीं की। जीपीएस कहता है नो प्रॉब्लम, आपने लेफ़्ट ले लिया, कोई बात नहीं, ये आगे से ये रास्ता ये यूँ निकल जाएगा। आपने फिर दोबारा गलत मोड़ ले लिया, जीपीएस कहता है नो प्रॉब्लम, ये लो ये नया रास्ता। भगवान भी ऐसे कर रहे हैं,
भगवान बार बार कह रहे हैं कुमार आचरित प्राज्ञो, नहीं करेंगे, बचपन से करना चाहिए, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कोई कर लो, नो प्रॉब्लम, आप जो आप करना चाहते हो कर लो। फिर ये रोड मैप है, भगवान हर क्षण हर दिन भगवान एक नया रूट मैप बना के भगवान हमें देते जा रहे हैं। कोई भगवान गुस्सा नहीं कर रहे, कोई गुस्सा नहीं कर रहे, आप देख लो भगवान गुस्सा ही नहीं कर रहे। भगवान बोल रहे नो प्रॉब्लम, आप ये करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, आप कर लो, उसके बाद यहाँ से ये रास्ता यूँ जाएगा। तो क्या भगवान और जीपीएस एक ही चल रहा है क्या? भगवान और जीपीएस भगवान की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन भगवान एक काम और कर रहे हैं। जीपीएस हमारी हेल्प नहीं करता, भगवान हमें साधन भी देते हैं, भगवान भक्तों को भेजते हैं, भगवान हमें रास्ता भी दिखाते हैं, और साथ में भगवान अनेक प्रकार से हमारी हेल्प करने का प्रयास भी लगातार करते रहते हैं और गुस्सा नहीं कर रहे। आप कह सकते हो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, भगवान आपके लिए नया रास्ता निकाल देंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चिंतित हैं, भगवान दुखी हैं। जैसे बृहद भागवत में बताया गया है कि जब गोप कुमार फाइनली बड़ा घूम घाम के गोप कुमार पहुंच ही गया भगवान के सामने, तो भगवान ने उसे हैंडशेक किया, वहाँ पे भी भगवान ने हैंडशेक किया। भगवान ने कहा ओ तुम आ गए, अच्छा हुआ, मैं बहुत देर से तुम्हारी वेट कर रहा था। क्या ज़रूरत है भगवान को कहने की, क्या ज़रूरत है भगवान को कहने की? तो क्या भगवान ने वो पहली और आखिरी बार बोली है ये बात? नहीं, आप जाओगे हम जाएंगे, भगवान हमें यही बात बोलने वाले हैं। अरे आ गए तुम, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। तो हम क्यों भगवान को वेट कराएं? तो क्या करें भगवान को वेट नहीं कराना? तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ो, कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ोगे, वहाँ से आपको स्पष्ट रास्ता दिखाई देगा भगवान के धाम जाने का। और जिस प्रकार भगवान अपने धाम में, भक्त भगवान के धाम में शाश्वत सुख और आनंद का अनुभव कर रहे हैं, हमें भी अवसर मिलेगा शाश्वत सुख का अनुभव करने का। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को गंभीरता से लेने के माध्यम से यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।